हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आज मेरा 6 मंथ का स्टेटमेंट P&L स्टेटमेंट शो करने वाली हूँ। जो कि अप्रैल से लेके सितंबर तक का है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है और नया 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो सितंबर एंडिंग में उसका 6 मंथ कंप्लीट होता है और 31 मार्च को 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो 6 मंथ ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये इस साल से मैं प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई हूँ। 3 साल लगातार मैंने ऑप्शंस को मार्केट को दिए हुए हैं, जिसमें मेरा मतलब 100% फ्यूचर ऑप्शन में ही मैंने काम किया है। और मोस्टली मेरा ऑप्शन बाइंग था, ऑप्शन सेलिंग भी मैंने किया है, फ्यूचर्स भी मैंने किया है। तो उसमें ऑप्शन बाइंग में मुझे बहुत सारा लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने ऑप्शन सेलिंग ट्राई किया, उसमें भी शुरू में मुझे लॉसेस ही हुए। और उसमें मैंने बहुत कुछ लर्न किया, सारी स्ट्रैटेजीज जो होती है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्प्रेड्स, ये सब कुछ मैंने ऑप्शन सेलिंग में ट्राई किया। फिर नॉन डायरेक्शनल में और डायरेक्शनल में मुझे थोड़ा थोड़ा उसमें प्रॉफिट दिखने लग गया। और फ्यूचर्स भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया। फ्यूचर में मुझे काफ़ी सारा लॉस हुआ, तो फ्यूचर मैंने उसके बाद बंद कर दिया और मैंने ऑप्शन सेलिंग ही कुछ महीने शुरू रखा था और उसमें मुझे अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिली। और ऑप्शन सेलिंग करते करते मुझे ऑप्शन बाइंग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लग गई। पहले मैं प्योर ऑप्शन बायर ही थी क्योंकि मेरा कैपिटल कम हुआ करता था। 5,000 में हर महीने में डालती थी और वो पूरा ही वाइप आउट हो जाता था। उसके बाद मैंने 50,000 कुछ डाले थे, वो भी धीरे धीरे करके 6-7 महीने में पूरे वाइप आउट हो गए। ये सब कुछ पूरा ऑप्शन बाइंग था। और मेरा जो 3rd ईयर ऑफ ट्रेडिंग था उसमें मैंने लास्ट में ऑप्शन सेलिंग ट्राई करना ही था मुझे एक बार, कि यहाँ पे आई हूँ मैं मार्केट में, तो मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती थी। और ऑप्शन सेलिंग में मैं एक चांस देना चाहती थी, तो मैंने 1 लाख का कैपिटल ऐड किया था और उससे मैंने ऑप्शन सेलिंग सीखना और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना, ये सब कुछ करके देखा था। और उसमें जो भी सारी स्ट्रेटेजी मैंने अभी बताई वो सब कुछ मैंने अप्लाई करके देखा। उसमें से क्या रिज़ल्ट निकल के आता है वो मुझे देखना था। ऑप्स्ट्रा और स्टॉकमॉक जैसे जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी बना के चेक कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बैक टेस्टिंग उसका कर सकते हैं, वो भी मैंने सब कुछ लेके 3-4 महीने मैंने वो पेड सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लिया था। उसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी कैसे डाली जाती है वो अपने आप से ही मैं सब कुछ देखती थी, चेक करती थी। ऑप्शन सेलिंग का जो भी स्ट्रैटेजी होता है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल वगैरह, आयरन कॉन्डोर वगैरह, वो सब बना के मैं उसमें देखती थी। स्प्रेड्स बना के देखती थी किसमें कितना प्रॉफिट होता है, क्या लेंगे तो क्या होगा, वो कैसा दिखता है। अगर आपको पता है, अगर ऑप्स्ट्रा और स्टॉकमॉक एक सॉफ्टवेयर रहता है, पेड रहता है वो, और उसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी जो भी हमें करना है, माइंड में जो भी हमें स्ट्राइक्स लेनी है वो हम डाल के उसमें चेक कर सकते हैं कि लेने के बाद वो कैसी दिखेगी, किस लेवल पे हमें लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, किस लेवल तक मार्केट अगर रहता है तो हमें प्रॉफिट होंगे। ये सब कुछ हम उसमें डाल के देख सकते हैं और उस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। तो वो सब मैंने करके देखा है प्रैक्टिकली।
वो सब मैं अपने टर्मिनल पे फिर बाय करती थी, सेल करती थी। मार्जिन बेनिफिट लेती थी मैं, 2-2, 3-3 लॉट ऐसा मैं सेलिंग करती थी। और BTST भी मैंने किया है उसमें। फिर मैंने उसमें मुझे इतना मतलब बोरिंग लगता था थोड़ा, के लेके बैठे रहो 3 बजे तक, और 200-300 रुपये उसमें मिलते थे, गारंटेड रहते थे। पर वो क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कम होता है पर वो गारंटेड ज़्यादा रहता है, उसकी गारंटी रहती है। तो वो करते करते फिर मुझे लगा कि मुझे एक बार फ्यूचर भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में मैं आई हूँ तो ऑप्शंस बनाए ही इसके लिए गए हैं, क्योंकि वो फ्यूचर का जो रिस्क है उसको हेजिंग टूल के तरह वो बनाए गए थे। तो ऑप्शन बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि फ्यूचर को वो हेज करे, सिक्योर करे, इंश्योर करे। तो क्यों ना मैं फ्यूचर में ट्राई करूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं हेजिंग के साथ फ्यूचर बाय करती थी, ऑप्शन के साथ फ्यूचर बाय करती थी मैं। तो उसमें मुझे काफ़ी बड़ा लॉसेस हुआ है फ्यूचर्स में, क्योंकि वो मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगी कि मुझे फ्यूचर में मेरा क्यों प्रॉफिट नहीं हो पाया और फ्यूचर में क्यों प्रॉफिट नहीं होता है। मुझे तो ये थोड़ा सा अजीब ही लगता है, फ्यूचर्स को ऑप्शन के साथ हेज करके उसमें शायद ही कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद मैंने जो मैं जिस तरह से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रही थी, वो करते करते मुझे ऑप्शन सेलर बन के मुझे ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचने लग गई थी। और ऑप्शन सेलर कहाँ पे डरता है, कहाँ पे वो बैठा रहता है, वो सब चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी। मतलब अपोजिट पार्टी में आके मुझे सामने वाली पार्टी का व्यू समझ में आने लग गया था थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए मैंने वापस एक बार ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर दिया। ऑप्शन बाइंग करने की हैबिट तो वैसे पूरी तरह से गई नहीं थी। ऑप्शन सेलिंग में कभी लॉस होता था तो मैं तुरंत ऑप्शन बाय कर लेती थी और वो लॉस कवर करने की कोशिश करती थी। पर अभी मुझे मई मंथ से ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा मेरा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। मुझे मार्केट का मैकेनिज़्म अभी समझ में आ रहा है एज ऑप्शन बायर। तो मई से सितंबर अक्टूबर चल रहा है अभी, तो अभी मेरा मोस्टली 90% मेरा ऑप्शन बाइंग का ही ट्रेड रहता है। और ये मेरा P&L आप देख सकते हो, ये है अप्रैल 2024 से लेके सितंबर 2024 का, और ये 6 मंथली है। इसमें आप ग्रीन और रेड्स देख सकते हो। और बहुत अच्छी मेरे हिसाब से मेरी बहुत सेटिस्फैक्टरी जर्नी ये रही है। ये चीज़ मैंने सोची नहीं थी, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि यही मैंने सोचा था, यही एक हर ट्रेडर सोचता है कि कभी वो प्रॉफिटेबल बन पाए। तो मेरा कैपिटल तो कम है और ये मेरा खुद का पैसा है, तो मैं लास्ट मनी है ये मेरा, और इसको मैं बहुत ही संभाल के खर्च करती हूँ। तो लोग बोलेंगे कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए हो इसमें, इतना आपको मैकेनिज़्म समझ में आ रहा है इसका, तो आप कैपिटल क्यों नहीं बढ़ाते हो। तो इसका रीज़न ये है कि अगर मुझे कैपिटल बढ़ाना होगा तो मुझे वो किसी से मांगना पड़ेगा, और मैं वो मांगना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि शुरू से लेके अब तक मैंने मेरा खुद का पैसा इसमें यूज़ किया है, और इसको मैं मांगना नहीं चाहती हूँ अभी किसी से। तब जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे नहीं मिला था पैसा, और अब मुझे नहीं चाहिए किसी का पैसा। मैं ब्रेड अर्नर भी नहीं हूँ मेरे फैमिली की, कि मुझे कुछ कमा के अपने फैमिली को खिलाना पड़ता है, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये चीज़ एक मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, या तो मुझे ये करना ही था, इसके लिए मैं ये जारी रख रही हूँ, कर रही हूँ, और मुझे करना ही है। इसमें से जो भी कुछ जैसा भी कुछ मिलता है मैं खुश हूँ इससे।
और मैं सीख पा रही हूँ, मैकेनिज़्म को समझ पा रही हूँ। जो मेरी ज़िद है वो मैंने पूरी की है इसमें, और मैं आगे भी मार्केट में, मतलब मैं अपने लास्ट ब्रीथ तक, अपने आखिरी सांस तक मैं मार्केट में ज़िंदा रहना चाहती हूँ, ट्रेड करना चाहती हूँ मैं। तो यही मेरी मार्केट के लिए ख्वाहिश है। और देखते हैं मेरा 6 मंथ का स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो अप्रैल में मैंने लॉसेस किए थे, मतलब ये 6 मंथली स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ का पूरा हो गया, इसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट में जारी कर रही हूँ। और प्रॉफिटेबल में जनवरी में नो प्रॉफिट नो लॉस था मेरा, फेब्रुवरी में मुझे 4% का प्रॉफिट था कुछ, मार्च में भी कुछ 2.5-3% का प्रॉफिट था। उसके बाद मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया था, और वो कॉन्फिडेंस की मार्केट ने अप्रैल में धजिया उड़ा दी थी। और मैंने लॉट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया था, या कुछ 1-2 ट्रेड शायद गलत हो गए थे, तो मैंने अप्रैल में अच्छा खासा मेरा 18,000 रुपये का लॉस हो गया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको वापस लाई मैं, मेरा जो भी खोया हुआ कॉन्फिडेंस था, या तो फिर जो भी गलतियाँ इसमें हुई, या तो मार्केट कंडीशंस भी कभी कभी ऐसी देखने को मिलती है कि पर्टिकुलर मंथ में, जैसे अभी सितंबर में भी यही हुआ कि बिल्कुल भी फेवरेबल मार्केट कंडीशन नहीं होती पूरे मंथ में। टेक्निकल्स बराबर फॉलो नहीं करती है मार्केट, मतलब हम एनालिसिस करना जानते हैं पर मार्केट वो एनालिसिस को कभी कभी सपोर्ट नहीं करती, ऐसा भी मुझे इसमें एक्सपीरियंस आता है। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त मेरा बहुत ही अच्छा गया है, और सितंबर में मुझे 5,400 रुपये का लॉस हो गया है। और अप्रैल और सितंबर 2 मंथ का मिला के, और ये 4 मंथ का पूरा प्रॉफिट ऐड करके, और ये 2 मंथ का जो लॉस है वो माइनस करके, मेरा जो P&L है 6 मंथ का, उसमें मैंने 26,000 टोटल रियलाइज़ में कमाए। 17,000 के मैंने चार्जेस दिए, ये कुछ 118 रुपये के अदर चार्जेस है, और 8,600 रुपये 6 मंथ का मेरा प्रॉफिट है इसमें। तो देखने वाले के हिसाब से तो ये काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस होगा, पर ये अगर 1 रुपया भी ग्रीन में होता तो मैं उतनी ही खुश होती, और 1 लाख भी होता तो मैं उतनी खुश होती, और ये 8,000 है तो उतनी ही मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं इसमें प्रॉफिटेबल बन पाई हूँ। यही मैं इस वीडियो में इसमें दिखाना चाहती हूँ कि ऑप्शन बाइंग करके भी और 3 साल का स्ट्रगल करके भी लोग, बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, और आखिरी में सब पैसा ख़त्म होने के बाद उनको ट्रेडिंग छोड़ना पड़ता है। 2-3 साल मार्केट को देने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, पर एक्चुअल ट्रेडिंग करते टाइम पे कुछ हम अप्लाई नहीं कर पाते, और प्रॉफिट मार्केट से निकाल नहीं पाते हम लोग। तो इतनी मेहनत करके भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है, और मेहनत की भी कदर नहीं होती है, और उनको भी ये चीज़ ज़िंदगी भर सताती होगी कि टाइम दिया, मेहनत की, और उसका फल नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत से प्रोफेशन होंगे, या तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें हम लोग मेहनत करते हैं पर उसका फल हमें नहीं मिलता, और वो चीज़ हमें लास्ट में छोड़नी पड़ती है। पर ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हमें करनी होती है, जिसकी हमें ज़िद होती है, चाह होती है, जिसकी जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, और जिसे सब कुछ छोड़ के दिलो जान से हम चाहते हैं और उसको पाना चाहते हैं, और उसमें बहुत मेहनत करते हैं, रिजेक्शन फेस करते हैं। मैंने भी किया है इस चीज़ में। मुझे मार्केट के जॉब का पहले का एक्सपीरियंस है, 5 साल मैंने मार्केट में जॉब किया है ऑफलाइन जाके, और उसका मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है, आगे कभी मैं मेरी जर्नी भी शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर मैंने
वो सब बताया, तो मैं उसमें ज़रूर उसमें बताऊंगी। मेरे फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं डालूंगी उसमें, और लाइव भी मैं आऊँगी उसमें। तो काफ़ी डिप्रेशन से मैं गुज़री हुई हूँ, और बड़ी चाह थी मुझे लगता था मैंने जॉब करने के बाद कुछ टाइम का मेरा गैप हुआ था बीच में, 4-5 साल का, शादी बच्चे वगैरह उसके पर्पस से। उसके बाद मैंने अभी मार्केट शुरू किया 2021 से, वापस घर से ही, और ख़ुद का ट्रेडिंग शुरू किया मैंने। काफ़ी सारा लॉसेस देखा, बहुत बार मैं हारी हुई इसमें, बहुत डिप्रेशन से, बहुत बुरे टाइम से, ट्रॉमा से, बहुत बुरे मेंटल कंडीशन से मैं इसमें से गुज़री हूँ। और ऐसा तो कभी लगता नहीं था कि कभी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता था। ट्राई करती रहती थी मैं, और कैपिटल भी मैंने मेरा बहुत संभाल के यूज़ किया है। तो लास्ट कैपिटल जो था तभी मुझे 3 साल पूरे हो चुके थे, 2.5 साल वगैरह पूरे हो चुके थे। काफ़ी कुछ मुझे इसमें से सीखने को मिला था, मार्केट ने मार के बहुत सिखा दिया था। पिछला एक्सपीरियंस तो था ही, पर ये खुद का ट्रेडिंग करना, खुद के लॉसेस देखना, पचाना, उसको हैंडल करना, मेंटल सिचुएशन जो साइकोलॉजी चेंज होती है उसके साथ डील करना, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था उसमें। उस टाइम पे मैं सोचती थी कि कब मैं ऐसा मेरा 1 महीने का P&L खोलूँगी और मुझे सब ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, या तो मैं मेरा कभी 6 मंथ का स्टेटमेंट ऐसा देख पाऊँगी जिसमें कुछ ग्रीन होगा। मतलब पूरा 6 महीने में हमने कुछ तो कमाया, 1000 रुपये तो कमाया, 500 रुपये तो मैंने कमाया, ऐसा कभी हो पाएगा क्या, ऐसा मैं सोचती थी। तो आज मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरा ये P&L मैंने तो देखा है। जैसे सितंबर ख़त्म हुआ तभी मैंने ये मेरा 6 मंथ का प्रॉफिट का P&L मैंने खोला, और इसको देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई ग्रीन कलर देख के। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक बार मार्केट समझ में आ जाती है, और वो मैकेनिज़्म आपको समझ में आ जाता है, तो ना ही बहुत पैसे की लालच में पड़ता है आदमी, ना ही, मतलब मैं तो नहीं पड़ती हूँ। इसका रीज़न मैंने पहले भी बताया कि कमाने का इतना प्रेशर मेरे पे तो नहीं है, मुझे ये करना है, इसके लिए मैं कर रही हूँ। मुझे इसमें सक्सेसफुल होना था, मुझे प्रॉफिट कमाना था, मेरा इनकम सोर्स मुझे जनरेट करना था, वो कितना भी हो। मतलब 5,000 रुपये महीने का भी मैं अगर कमा पाती हूँ, 2,000 महीने का मैं कमा पाती हूँ, इतना ही स्मॉल टारगेट मेरा था। पहले तो मुझे प्रॉफिटेबल होना था, ब्रेक इवन पे आना था, प्रॉफिटेबल होना था। अभी मेरे 3 साल के लॉसेस भी नहीं कवर हुए हैं, पर एटलीस्ट मैं मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल हो गई हूँ। किसी किसी मंथ में लॉसेस भी होते हैं, आप टोटली लॉसेस अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट सिचुएशन कब क्या हो जाता है यहाँ पे 100% रिस्क होता है। ऑप्शन बाइंग सबसे ख़तरनाक चीज़ है, और उसमें रिस्क 100% का होता है। 100 मतलब 1000% का उसमें रिस्क है। मार्केट की गारंटी तो कोई क्या ही देगा, और ऑप्शन बाइंग जैसा जो मतलब सेगमेंट है उसमें तो बिल्कुल भी हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हाई लेवल पे हमें बाइंग उसका करना पड़ता है, हाई प्रीमियम पे बाय हम करते हैं, और वहाँ से वो ऊपर जाना चाहिए। मतलब उतना हमें मार्केट का डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। तो ये सब डायरेक्शन का खेल है, राइट डायरेक्शन मेरे चैनल का, इसके लिए ही मैंने नाम रखा है कि अगर डायरेक्शन सही होता है तो ही हमें ऑप्शन बाइंग में हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हर ट्रेड में रिस्क है, इसके लिए मैं बहुत कम लॉट साइज़ यहाँ पे लेती हूँ, 1-2 लॉट या तो फिर 4 लॉट, वो भी धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, ऐसा मैं करती हूँ। उसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ,
मेरे पिछले लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस में डालती थी, तो उसमें भी मैंने बताया है कि स्टॉप लॉस में तो नहीं लगाती हूँ इसके लिए, क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट ही होने हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे खड़े होते हैं जहाँ पे एटमोस्ट उसका रिस्क होता है। 100 पॉइंट कमाने के लिए हमें 150-200 पॉइंट का लॉस मार्केट पहले दिखा देता है और बाद में 50-100 पॉइंट उसमें देता है, या तो मार्केट ऑलरेडी 400 पॉइंट बढ़ा हुआ होता है और हम उस लेवल पे कन्विंस होते हैं, मतलब उस लेवल पे हमें ट्रेड मिलता है, उस लेवल पे हमारा माइंडसेट एक्टिव होता है, या उस लेवल पे हमें बाय करना होता है एक्चुअल में, कि जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ गई है और बढ़ने का चांस है, तो उस लेवल पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और वो लेके ही हमें उसमें से प्रॉफिट मिलता है। अगर हम वो रिस्क लेना नहीं जानते तो हमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं होता, और लेने के बाद भी पहले हमें मार्केट लॉस दिखाता है, कितना रुकना है, कहाँ पे निकलना है, वो सब कुछ हमें देखना पड़ता है। तो ऐसा सब कुछ हर दिन का ट्रेड, हर दिन का मार्केट देख के उसमें एक्चुअल ट्रेड करके एक्चुअल प्रॉफिट लॉस, एक्चुअल प्राइस एक्शन, एक्चुअल प्रीमियम का मूवमेंट देख के समझ के उसको मैं ये कर पाई हूँ, रिस्क लेके मैं आगे बढ़ पाई हूँ, इस लेवल तक आ पाई हूँ, और मेरे इस अचीवमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसा मुझे अभी लगता नहीं है कि मैं इतना लाख करोड़ रुपए कमाऊँ। चाह तो सबको पैसे कमाने की होती है, पर जो मैं कर रही हूँ, मतलब जो एक ऑप्शन बायर करता है, वो बहुत रिस्की काम है और उससे उतना चीज़ पॉसिबल नहीं है। मेरे पास अगर 50 लाख का कैपिटल भी हो तो मैं उतना रिस्क ले ही नहीं सकती जितना मेरा कैपिटल है या जितना मुझे कमाने की चाह है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट उतना नहीं देगा, या तो नहीं दे सकता, या तो माइंडसेट बहुत ही अलग हो जाता है उस टाइम पे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये मेरा 6 मंथली स्टेटमेंट है। होप आपने इसमें से कुछ सीखा होगा, समझा होगा और वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। इससे आगे मेरी ग्रोथ ये रहेगी कि मैं ग्रेजुअल ही इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है वो सस्टेनेबल होती है, टिकती है, वो एकदम से जाती नहीं है। मतलब एकदम से आदमी चढ़ के एकदम गिरने की भी संभावना होती है, वैसा ग्रेजुअल ग्रोथ में नहीं होती। और माइंडसेट भी इसमें प्रिपेयर्ड होता है धीरे धीरे। तो अभी मैं 3-4 लॉट्स भी कर लेती हूँ इसमें, और ग्रेजुअल ग्रोथ का अच्छा रिज़ल्ट भी हमें देखने मिलता है। बहुत कुछ उसमें से पोजीशन साइजिंग वगैरह ये चीज़ें हमें समझने मिलती है, और हम लॉस भी बड़ा थोड़ा देखने की हमें आदत होती है, और अगर लॉस अगर बड़ा हम देखते हैं, देखने की आदत थोड़ी बनाते हैं लॉट साइज़ इंक्रीज़ करने के साथ, तो ही हमें इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बड़ा लॉस देखने की आदत मतलब लॉट साइज़ के हिसाब से वो लॉस होना चाहिए। मतलब अगर एक लॉट होता है तो उसमें 1000-1500 मतलब 100 पॉइंट तक का लॉस मैं उसमें देख लेती हूँ, और उसके हिसाब से एवरेजिंग और ये सब कुछ आगे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगर चांस मिला तो आगे। मेरे बोलने का गलत मीनिंग मत ले लेना कि लॉस बड़ा देखने की मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी। लॉस बड़ा देखने की मतलब 1 लाख के कैपिटल पे आप 50,000 लॉस देख लो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। पोजीशन साइजिंग के हिसाब से हमें लॉसेस भी मैनेज करने पड़ते हैं, और उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है बात करने का, इसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।